साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा आशा करता हूँ कि आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो, ऐसी भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है। साथियों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके साथ आपके भविष्य फल के साथ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो है इसे गंभीरता से देखें। निश्चित ही आपको इसमें कुछ मिलेगा। साथियों, मैंने पहले भी बताया आपको कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये नवग्रहों पर डिपेंड है। निश्चित इसका असर पड़ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे ग्रह दशा होती है वैसे हमारी लाइफ में भी इसका असर पड़ता है। साथियों, बहुत समय निकल गया कष्ट सहते सहते और मेरी बात सुनते सुनते कि अब बदलाव हो रहा है, अब बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। ये बात सत्य है। हाँ, कुछ को हुआ, ऐसी बात नहीं कि सबको नहीं हुआ, कुछ को हुआ लेकिन कुछ को नहीं हुआ। तो साथियों, ये ज्योतिष है, इसमें एक ही राशि के बहुत से लोग हुआ करते हैं। इसका संबंध जन्म कुंडली से भी है। जो मैं ग्रह दशाओं के बारे में बताता हूँ, वही ग्रह अगर कुंडली में मजबूत हैं तो निश्चित अच्छा फल मिलता है। साथियों, इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जून माह का भी आधा महीना निकल गया, यानी वर्ष का आधा साल में केवल 15 दिन बचे हैं और आपको वो नहीं मिल पाया जिसकी आपको ज़रूरत थी। आप अब तक कष्टों में ही रहे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि परिवर्तन ही ज़िंदगी का नाम है। परिवर्तन तो होना है और परिवर्तन जो आसानी से करते रहते हैं वो लोग सुखी हैं, और परिवर्तन जो आसानी से नहीं कर पाते हैं, परिवर्तन के विपरीत लोग चलते हैं, वो ही वास्तव में दुखी हैं। तो परिवर्तन के साथ हमें चलना चाहिए। जैसे प्रकृति का नियम है कि जाड़ा गर्मी वर्षा होगी, तो उसके अनुरूप हम अपने शरीर को बनाएं, उसके ढालें तो हमें तसल्ली होगी। इसके विपरीत चलेंगे तो बीमार होंगे। इसी तरह से ये ज्योतिष है। ज्योतिष में जैसी ग्रह दशा हो, जैसा परिवर्तन आ रहा है, उसी के अनुसार हमें अपने को भी ढाल लेना चाहिए। साथियों, जैसा कि नंबर में लिखा है, सूर्य बुध और शुक्र का ये त्रिग्रही परिवर्तन हो रहा है। कब से? शुरुआत तो 12 तारीख से हो गई थी, 12, 14 और लास्ट में 29। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाया, तो आज आपको बता रहा हूँ कि इन सूर्य बुध और शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में क्या लाएगा। मुख्य बात ये है, इन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आ रहा है और जून माह के ये 15 दिन आपके विशेष दिन होंगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। साथियों, दूर नहीं है, 15 दिन ये शुरुआत हो चुकी है और इनमें आपको जैसे एक एक के बारे में बताएं। सूर्य जो है हमारी चमक, सूर्य का क्या काम है? प्रकाश। दुनिया में प्रकाश करते हैं, तो सूर्य जब ग्रह हमारे अच्छी स्थिति में हैं तो सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन में निश्चित होगा, ऐसा है। तो सूर्य से सूर्य कारक हैं धन के, चमक के, जीवन में उत्साह के। ये सब सूर्य से मिलने वाला है। बुध जो है बुद्धि के कारक हैं। जब हमारी बुद्धि सही रहती है
तो बुद्धि से ही सब काम बनते और बिगड़ते हैं। आदमी सब एक ही होते हैं, लेकिन बुद्धि का खेल है। कहते हैं कि जिसने बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग कर लिया या बुद्धि का प्रयोग कर लिया अच्छी तरह से, वो आगे बढ़ गया, और जिसने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाया तो वो पीछे रह गया। तो बुध ग्रह भी आपकी अच्छी स्थिति में हैं। ये भी आपके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार लाने वाले हैं। साथियों, इसके बाद शुक्र की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र जो है स्त्री के कारक और भोग विलास की सामग्री के कारक, विलासतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के कारक, भूमि भवन वाहन के कारक हैं, और जो है ये सब अच्छी स्थिति में होने के कारण सब अच्छा ही होने वाला है। साथियों, अस्त ग्रह कुछ कम फल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फल देता ही नहीं है। साथियों, मैं आगे कहना चाहूँगा कि सूर्य बुध शुक्र मिलकर त्रिग्रही राजयोग बना रहे हैं, महालक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, और ये जो है राजयोग आपके जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। साथियों, कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। नौकरी के भी कारक हैं। जिन लोगों ने प्रयास किया है उनको नौकरी के भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में ट्रांसफ़र, नौकरी में कहना चाहिए कि जो अब तक समस्याएं चली आ रही थीं, बहुत से नहीं बन रही थी, या नौकरी मन की नहीं लग रही थी, वो सब कुछ चेंज देखने को मिलेगा। सबसे मुख्य होता है धन। तो इस समयावधि में धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं है। अगर चेंज होगा तो सबसे पहले पैसे का चेंज होगा। धन आएगा तो हम एहसास करेंगे कि हाँ, कुछ चेंज हुआ। सबसे महत्वपूर्ण साथियों एक बात बताएं कि अब तक आपका स्वास्थ्य भी ढीला रहा, तो ये जो है त्रिग्रही योग मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह से विकास करने वाला है। कहने का मतलब ये है, आर्थिक का मतलब धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी, कर्ज उतरने की बहुत बड़ी संभावना है, और समाज में जो आपकी इज्जत नहीं रही, घर में, परिवार में, समाज में बहुत अच्छी स्थिति आपकी, बहुत अच्छी इज्जत आपकी होने वाली है। तो अब उसके बाद शारीरिक कष्ट भी रहे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब मानसिक चिंतन होता है तो स्वास्थ्य पर निश्चित असर पड़ता है। आर्थिक तंगी होती है तब भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो स्वास्थ्य इस समय में आपका अच्छा रहेगा। चली आ रही परेशानी, चली आ रही कोई रोग है, बीमारी है, वो बीमारियां सब दूर होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, ये जो है 15 तारीख से 30 तारीख का समय आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, ऐसा योग बन रहा है। साथियों, इनको मजबूत करने के लिए मैं उपाय भी बताया करता हूँ। तो छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत सा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, जैसे बुध को ही ले लें। बुध हरे रंग का प्रतीक होता है, तो हरा रंग आपके जीवन में इस समय के लिए अच्छा है। उपाय के रूप में जैसे कि किन्नरों को हम लोग दान देते हैं और उनसे कुछ पैसा वापस ले लेते हैं, और वो अपना पर्स में रख के
उससे पैसे की बढ़ोतरी होती है। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, किन्नरों को हरा सूट, हरे कपड़े दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आप छोटे छोटे जो मैं बता रहा हूँ उपाय करके बड़े से बड़ा लाभ ले सकते हैं। मैं कोई आपको अंधविश्वास में ढकेलने की बात नहीं कह रहा हूँ, वैज्ञानिक बात कह रहा हूँ। इससे जो है आप लाभान्वित होंगे और आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथियों, आगे मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि अपने इष्ट का ध्यान करते रहें, क्योंकि इष्ट के ध्यान से बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। अब तक आप सहते रहे हैं, बहुत कुछ झेला है, अब आगे आपकी लाइन बहुत अच्छी आ रही है। जैसे कहते हैं कि गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो दिक्कत होती है, लेकिन जब पटरी पे आ जाती है तो वो सर्राटे पर चलने लगती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कब होती है? जब गाड़ी पंचर हो जाती है, और गाड़ी जब रोड पे आके अच्छे उसमें चलने लगती है तो सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। साथियों, इसी तरह जीवन है, तो जीवन रूपी गाड़ी आपकी पटरी पर आ चुकी है, आपके टायरों का बदलाव हो चुका है गाड़ी का, और अब आपकी जीवन रूपी गाड़ी फर्राटे पर दौड़ेगी। ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, बन चुके हैं। आगे मैंने पहले भी बताया था, शनि का भी परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन नहीं, शनि अस्त हो रहे हैं 29 तारीख को, तो उनका भी धीरे धीरे असर होता रहेगा। इसका वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ और आगे फिर डिटेल में दूंगा। साथियों, आपके साथ मैं हमेशा कष्ट में, खुशी में आपके साथ बना रहूँगा और आपको आगे की बात बताता रहूँगा, ऐसा मेरा वादा है। साथियों, भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय भी जपते रहें। निश्चित भोलेनाथ आपको आपके कष्टों का निवारण करेंगे, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें। आपको निश्चित वो मिलेगा जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसे ग्रह नक्षत्रों की दशा हो चुकी है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, क्योंकि उसी से सब कुछ विशेष बात मालूम पड़ती है, वो करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमसे ही कराएं, अपने किसी नज़दीकी विद्वान से भी करा सकते हैं, मुझसे करा सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, आगे फिर आपको और नवीन बातों के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।